सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज एक बार फिर से जय मसीह की। आज के दिन मैं आपके साथ एक और संदेश को साझा करना चाहता हूं, जो एक आत्मिक संदेश आपके जीवन में मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि बदलाव का कारण होगा और तरक्की का कारण होगा और परमेश्वर की आशीषें लेके आने का कारण होगा। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से जय मसीह की। ये शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन को। मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 से लेकर 22 वचन तक जब हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से, तो वहां पर दो भाइयों की कहानी मिलती है। पतरस के बारे में, शमौन जो पतरस कहलाता है और दूसरा अंद्रयास जो उसका भाई है। यहाँ पर मैंने एक संदेश का विषय लिया है, आई विल मेक यू, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा और मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। ये संदेश को मैं इस तरह लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर दो भाइयों के बारे में मिलता है जिक्र, शमौन जो पतरस कहलाता है और दूसरा जो अंद्रयास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे तो यीशु मसीह ने देखा उन लोगों को कि वो अपने जालों को धो रहे हैं, अपने कार्य में व्यस्त हैं, अपने काम को कर रहे हैं, पर उनको वो यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, किसी भी बात के बारे में पता नहीं कि हमारा जीवन बदलने वाला है, हमारे जीवन में एक ऐसी सामर्थ्य प्रवेश करने वाली है जो हमारे नजदीकी संबंध को और गहरा कर देगी या हमारी आत्मिकता के जीवन को और बढ़ोतरी में लेके जाएगी। तभी यीशु मसीह ने उनको एक बात कही उनके पास आकर कि यदि तुम मुझे मानो, यदि तुम मेरी बात को सुनो, यदि तुम मेरे पीछे हो लो, तो मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि जिससे सब लोग देखते रह जाएंगे। आज तो तुम मछलियों को पकड़ते हो, पर मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दूंगा। बोलो हालेलुया। ये बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। ये मैसेज एक मैसेज जो है, ये ऐसा मैसेज है कि सचमुच मनुष्य को लगता है कि उसके जीवन में बदलाव हो सकता है। सचमुच ऐसे रास्ते हैं जो मनुष्य के जीवन को बदल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बात कि जब यीशु मसीह किसी को चुनते हैं, यीशु मसीह जब किसी को अपने कार्य के लिए निकालते हैं, जब यीशु मसीह किसी को अलग करते हैं, जब यीशु मसीह किसी को अपने सामर्थ्य के लिए नियुक्त करते हैं, अपनी पावर के लिए नियुक्त करते हैं, तो वो उसकी औहदे को, उसकी शक्ति को, उसकी स्टेज को नहीं देखते कभी भी। आप देखिएगा, प्रीवियसली दे वर फिशरमैन, पहले वो दोनों भाई क्या थे? मछुआरे थे। पहले वो मछुआरे थे, मछलियों को पकड़ते थे और उनके जीवन में ऐसा कुछ भी लक्ष्य नहीं था कि वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। और जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो उनकी ना तो ज्यादा एजुकेशन है, पढ़े लिखे थे पर कम थे, इतनी समझ नहीं थी कि वो बड़े बड़े व्यक्तियों के सामने जाकर बोल सकते, बड़े बड़े महायाजकों को सिखा सकें और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर सकें और बड़े बड़े यूनानी लोगों के बीच में खड़े होकर उनके ग्रंथों से उनको सिखा सके, रोमनों को टीच कर सकें। ऐसी उनकी जो सामर्थ्य नहीं थी, ऐसी उनके बीच में कुछ क्वालिटी नहीं दिखती थी मिलने को। पर लिखा है जब यीशु मसीह ने उनके जीवन में प्रवेश किया तो उनको ये पता ही नहीं चला कि वो मछुआरे हैं। उनको ऐसा याद भी नहीं कि वो मछुआरे हैं, और फिर भी वो ऐसा काम करते हैं जो एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह मनुष्य के जीवन में आते हैं, जब यीशु मसीह मनुष्य के जीवन में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि मास्टरमाइंड बन जाती है, उसका जो दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है। उसको सब पता चल जाता है कि ये ऐसा सा वचन में, प्रभु का वचन उसको ऐसे ऐसे तरीके से गाइड करता है कि वो उसको कहीं भी खड़ा कर दो, आप चाहे जज के सामने, चाहे वकील के सामने, चाहे एडवोकेट के सामने, चाहे किसी के भी सामने खड़ा कर दो, लेकिन वो बंदे का जवाब कुछ अलग ही होगा। ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। अगर वो फिशरमैन को एक ऐसा बंदा बना सकता है जो बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर बोले, बड़े बड़े राज्यों के मंत्रियों के सामने जाकर बोले, तो वो आपको क्या नहीं बना सकता? आपको भी वो वैसा ही बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, आपको यीशु को फॉलो करना पड़ेगा। वो मछलियों से सीधा मनुष्यों के ऊपर आ गए। आप देख लीजिए, आप कौन सा बिजनेस करते हैं और आप कहां तक जा सकते हैं अगर यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बड़े बदलावट की मिसाल हैं। आप देखिए, जब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में जाएंगे ना, 2 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहां पर यीशु मसीह का एक चमत्कार मिलता है, काना गलील। तो वहां पर मैं आपको बताता हूं, जब यीशु मसीह को उस शादी में आमंत्रित किया गया तो वहां पर और बहुत सारे मेहमान थे। जब शादी में यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया तो वहां पर
जो पिलाने वाला पदार्थ था जिससे लोग मस्त हो जाते थे, जिससे लोगों को मदहोशी होती थी, वो जो पदार्थ उस समय वो आम बात थी, जब कोई भी ऐसी शादी करता तो वो इस पदार्थ को देता। तो जब वो खत्म हो गया, मैं का जो मैखाने से वो मैं खत्म हो गई, जो उन्होंने मैखाना इकट्ठा किया हुआ था कि आएंगे गेस्ट आएंगे उनको पिलाएंगे तो वो हमारी शोभा करेंगे, हमारी सराहना करेंगे, तो उनके वो घर से वो चीज खत्म हो गई। तो लिखा है यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। बोलो हालेलुया। वो साधारण पानी देखो कैसे बदल गया दाखरस में। वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने वो मटके जो रखे थे, गंदे मटके थे, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि इस मटकों को पानी से भरो। जब उन्होंने मटकों को पानी से भर दिया तो वो पानी जब मटकों में भरा जा रहा था, यीशु मसीह उन मटकों को देख रहे थे। लिखा है यीशु मसीह उन मटकों को देख रहे थे, वो पानी भरते जा रहे थे। जब दोबारा यीशु मसीह ने कहा इनको निकालो, तो उन्होंने बाहर निकाला और उसके बाद क्या हुआ, वो एक साधारण पानी टेस्टी पदार्थ में तब्दील हो गया, मैं में तब्दील हो गया, मदहोशी ऐसी मैं में तब्दील हो गया जो एक बार पीता उसका कभी टेस्ट ना भूलता। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह एक तब्दीली की बहुत बड़ी मिसाल है। याद रखें, आज आपका जीवन किसी भी दशा में है, किसी भी पड़ाव में है, किसी भी मुसीबत में है, किसी भी परेशानी में है, किसी भी लानत में है, किसी भी बीमारी में है, आपको कभी भी झिझकने की जरूरत नहीं। बेधड़क आप यीशु मसीह के पास आए। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आज आपको यीशु मसीह की जरूरत है। वो साधारण पानी को दाखरस में बदल सकता है, तो आपके एक बिल्कुल बेकार जीवन को वो एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण जीवन में बदल सकता है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह वो है जो मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं। यीशु मसीह वो है जो मनुष्य की सोच को बदल देते हैं। यीशु मसीह वो है जो इंसान की सामर्थ्य को, छोटी सी एक पावर को वो बड़ी पावर में बदल सकते हैं। वो ऐसे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लिखा है जो वो पानी दाखरस में बदला तो उसमें एक प्रक्रिया थी। यीशु मसीह उस पानी को देख रहे थे। साधारण पानी देखने के द्वारा बदल गया। देख लीजिए, अगर आपके ऊपर यीशु मसीह की निगाह हो जाए, यीशु मसीह की आंखें आपके ऊपर लग जाएं, यीशु मसीह का जो प्यार आपके ऊपर निशावर हो जाए, तो आप क्या बदल जाएंगे। आप भी एक साधारण पानी की तरह ही हैं। आप भी फिशरमैन की तरह ही हैं। मैं भी एक फिशरमैन की तरह ही हूँ। हो सकता है मैं भी पहले बहुत सारे काम कार में अपने ध्यान में व्यस्त हो जाऊं, पर जब यीशु मसीह जीवन में हो तो इंसान बहुत कुछ बन सकता है। इंसान बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है। वो यीशु मसीह के साथ हो सकता है। लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर घमंड करता है। बहुत सारी बातों को लेकर वो कहता है कि मेरे समान कोई नहीं, मेरे समान कोई कार्य नहीं कर सकता, मेरे समान कोई बात नहीं कर सकता, मेरे समान कोई आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे समान कोई किसी को गाइड नहीं कर सकता। हर एक इंसान कुछ ना कुछ बातों को लेकर घमंड में घिरा होता है। आज के समय में कोई भी इंसान है, किसी ना किसी बात का घमंड उसके बीच में पड़ा ही होता है। पर मैं आपको बताता हूं, जब हम इंसान की पीछे वाली जिंदगी को देखें, जहां से इंसान की शुरुआत होती है, ही मेड आदम, जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को एक सीख दी। जब यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को एक बात बताई कि तू ये कभी मत बोलना। जब हम उत्पत्ति का किताब 1:27 पढ़ते हैं, इन हिज ओन इमेज, और 2:7 पढ़ते हैं, फ्रॉम द डस्ट ऑफ ग्राउंड। जब उसने मनुष्य को बनाया तो लिखा है उसने जो धरती की मिट्टी ली, जो मिट्टी ली, डस्ट ली, जो हवा से ऐसे मिट्टी उड़ जाए ना, उस मिट्टी को उसने इस्तेमाल किया। ऐसी मिट्टी को जिसका कुछ मूल्य ना हो, जिसको कुछ पूछे ना, उससे मनुष्य की स्थापना की, ताकि मनुष्य कल को घमंड ना करे, मुझे तो हीरे मोतियों से बनाया गया था, मैं तो बहुत बहुमूल्य पदार्थ से बना था। नहीं, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य मनुष्य के जीवन में प्रकट करने के लिए उसको बताया कि जो चीज पांव के नीचे होती है, जिसके ऊपर पशु पक्षी तक चल जाते हैं, जिसका कुछ मूल्य नहीं होता, मैंने तुम्हें उस चीज से बनाया है ताकि तू कल को घमंड ना करे। देख लीजिए आप, अगर आपके जीवन में भी आज के समय में ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत घमंडी बना देती हैं, जो आपको बहुत बड़ी ऊंची सोच तक लेके जाती हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि इंसान एक दिन मिट्टी का बना था और मिट्टी में ही चला जाएगा। आज जीवित है, कल शायद होगा या नहीं होगा। मनुष्य का जीवन एक पानी की बूंद के समान है, कभी आएगी कभी चली जाए, कभी उसका कुछ पता नहीं, कभी गिरे या ना गिरे, या कब खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इंसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो कुछ है वो परमेश्वर है, जो कुछ है वो खुदावंद है, जो कुछ है वो यीशु मसीह है। सब चीजें खत्म हो जाएंगी दुनिया में। लिखा है फूल जो खिलता है वो मुरझा जाता है,
उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता। दुनिया में हर एक बादशाही खत्म हो जाएगी, किसी का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा, पर रहेगा क्या? सिर्फ परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम और परमेश्वर का वचन, जो कभी कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी जो टलता नहीं, स्थिर है हमेशा के लिए, सिर्फ वही रहेगा। और क्या क्या घमंड करने की कुछ भी वजह रहती नहीं हमारे जीवन में। लिखा है उसने जब आदम को बनाया तो उसको ये बात बताई कि मैं तुझे अपने स्वरूप में बनाता हूं। ना तो उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना मनुष्य को गधे के रूप के ऊपर बना दिया जाए या मनुष्य को शेर के स्वरूप में बना दिया जाए। नहीं, उसने कहा नहीं, मैं मिट्टी को प्रयोग करता हूं और मिट्टी को अपना रूप देता हूं। बोलो हालेलुया। आप सोच लीजिए, परमेश्वर एक बहुत बड़ी मिसाल है मनुष्य को बनाने की। मिट्टी को वो अपने जैसा बना सकता है, जैसे मैं और आज आप जीवित खड़े हैं, आज आपके जीवन में जीवन का श्वास है, आज जो आप चल फिर रहे हैं, वो आप ऐसा कभी मत सोचें कि ये आप अपनी बदौलत हैं या आज आप बहुत बड़ी तरक्की के लिए जाने जाते हैं, आपका नाम दुनिया में बहुत बड़ा जाना जाता है, तो ये शायद आपकी सारी मेहनत का फल है। हो सकता है प्रभु आपकी मेहनत को भी देखता हो, ये सही बात है, अगर मेहनत करोगे तो फल तो प्राप्त करोगे, पर उसके पीछे आपको बुद्धि देने वाला कौन है? उसके पीछे आपको इतनी समझ देने वाला कौन है कि आप ऐसे कार्य करें कि लोग आपको जाने? उसके पीछे है परमेश्वर, उसके पीछे है यीशु, उसके पीछे है परमेश्वर का वचन, उसके पीछे है परमेश्वर के वो गुण जो आपके बीच में उसने तब से बैठा दिए जब आप बनाए गए थे। लिखा उसने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। सोचिए, यदि आप गधे के स्वरूप के ऊपर बनाए जाते तो क्या आज आप बड़ी बिल्डिंग में बैठते, बड़े ऑफिस में बैठते, बड़ी तरक्की करते? गधा कभी बैठ सकता है कुर्सी के ऊपर? कभी नहीं। सुअर कभी बेड के ऊपर सो सकता है? नहीं, उसको छोड़ दो, वो कीचड़ में चला जाएगा। यदि मनुष्य बैल, गधे, कुत्ते, घोड़े के स्वरूप में बनाया जाता तो वो कभी भी आराम गांव में प्रवेश ना करता, कभी भी वो अपने जीवन को सुख से, सुविधाओं से घेरता ना, वो जंगली गधों की तरह घास ही खाता है। इसलिए उसने कहा मैंने तुझे अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, मतलब मैंने वो चीजें डाल दी तेरे अंदर जो मेरे अंदर हैं। मैं सम्मान प्राप्त करता हूं तो तू भी सम्मान को प्राप्त करेगा। बोलो हालेलुया। आप अपनी हर एक खूबी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में डाली है। आपको ये गर्व से कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बना हूं और मैं परमेश्वर का बंदा हूं। बोलो हालेलुया। यदि आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते हैं। आप सचमुच परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ही मेड जोसेफ। उसके पहले हम देखेंगे, जब हम उत्पत्ति का किताब 37 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यूसुफ को स्वप्न आया तो उसके भाइयों ने उसको नफरत की निगाह से देखा। याद रखें, जब आपको परमेश्वर बनाने की कोशिश करता है, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब मान लीजिए आज आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, आज आप परमेश्वर को मानते हैं, आज आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, आप पवित्र आत्मा को हासिल किए हुए हैं, आपके जीवन में तरक्की हो रही है, तो सबसे पहले आपके जीवन में दूसरे लोगों की जेलसी भी प्रवेश करेगी। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको रोकने वाले बहुत होंगे, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको पीछे खींचने वाले बहुत होंगे। आप सीढ़ी चढ़ेंगे, नीचे से कोई ना कोई खींचने वाला होगा। याद रखिएगा, उन सब चीजों को काट कर, उन सब चीजों को नकारात्मक करके, उन सब चीजों के बारे में ना सोच के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप उनसे फाइट करने की कोशिश करेंगे, आप कभी नहीं जीत सकते। आप कभी भी उनको प्राप्त उनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते। यदि आप सोचे कि मैं लड़कर जीत लूं, यदि आप सोचे कि मैं उनका सामना करके जीत लूं, तो आप कभी भी जीत नहीं सकेंगे। आप उन सब चीजों को नकारात्मक कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो आपका विरोध करता है उसको भी छोड़ दीजिए, जो आपके विरुद्ध में उसको भी छोड़ दीजिए, जो आपके बारे में बुरा भला बोलता है उसको भी छोड़ दीजिए। सिर्फ आप यीशु मसीह को फॉलो करिए, उसके पीछे जाइए, देखिए, तब आपके जीवन में तब्दीली होगी। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा, आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकेगा, आपके जीवन को बढ़ने से कोई भी पीछे नहीं खींच सकेगा। लिखा है उसके भाइयों ने उससे नफरत की। जब उसने अपना स्वप्न बताया तो उसके भाइयों ने उससे नफरत की। जब उसके पिता ने उसको कोट दिया तो उसके भाइयों ने सोचा ये तो बहुत प्रिय हुआ, इसके मुकाबले हम तो कुछ भी जाने नहीं जाते। इसलिए उसके भाइयों ने उसको क्या किया, एक जंगल में ले जाकर मारा, पीटा, गड्ढे में डाल दिया और बाद में 20 सिक्कों में बेच दिया। देखो, वही बंदा जिसके ऊपर परमेश्वर की निगाह थी। लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था और रूप में वो रूपवान था, उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं था, और उसके जीवन को परमेश्वर ने कैसा बना दिया आप सोच भी नहीं सकते। एक भेड़ों का चराने वाला, एक साधारण बंदे का बेटा, एक नकारा हुआ इंसान, मार खाया हुआ इंसान, जेल खाने में रहा हुआ इंसान,
मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। बोला हालेलुया। देख लीजिए, जब परमेश्वर साथ होता है तो जेल नहीं रोक सकती, मार नहीं रोक सकती, और नफरत नहीं आपके सामने खड़ी हो सकती, और मुसीबत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। आपकी बुद्धि के समान कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। यदि आपके साथ परमेश्वर होता है तो परमेश्वर वो है जो आपको मास्टरमाइंड बना देता है। परमेश्वर वो जो आपको शक्तिशाली बना देता है। बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े राजे आपके सामने झुक जाते हैं। कारण क्या होता है कि आपके साथ परमेश्वर है, आपको बनाने वाला परमेश्वर है। आपका जो ढांचा बनाया गया है वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बनाया गया है। उसके बीच में भी कुछ बातें होती हैं। लिखा है जब यूसुफ की परीक्षा हुई तो वो अपनी परीक्षा में सफल निकला। शैतान ने उसके जीवन में बहुत सारे आक्रमण किए, शैतान ने उसके जीवन को तोड़ने की बड़ी कोशिश की। ऐसी हर एक कोशिश शैतान ने की कि वो परमेश्वर से पीछे चला जाए, परमेश्वर के वचन को ना माने और परमेश्वर के हुक्मों की अनाज्ञाकारिता करे। लेकिन वो एक भी बात में कम पाया नहीं गया, लेकिन उसने सारी वो बातें पूरी की जो परमेश्वर को पसंदीदा थी। और देखिए, जब आप भी जीवन में एक बात को गांठ बांध लीजिए, बिना किसी के देखे, बिना किसी के सोचे समझे आपके बारे में क्या कुछ बोला जाता है, आपके ऊपर कौन सी परीक्षा आती है, आप किस मुसीबत में फंसते हैं, कैसी कैसी बातों में घिर जाते हैं, उन सब बातों के ऊपर आप ध्यान मत दें। आप सिर्फ ये ध्यान दें कि परमेश्वर आपको क्या कहता है, आपको क्या करना है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहे। जब आप ऐसी सोच रखेंगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं ऐसा भरोसा करता हूँ, आपकी तरक्की को कोई रोकने वाला नहीं होगा, आपको बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। जितना मर्जी शैतान जोर लगा ले और आप उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे। लिखा है उसके बाद ही मेड मोसेस। जब हम एक्सोडस का किताब 3:11 पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर ने कहा कि जा। परमेश्वर ने उसको झाड़ी में से दर्शन दिया और कहा जा और तू जाकर मेरे लोगों को बचा जो इस्राएल में गुलामी में है। 400 साल वो बीत चुके हैं उनको गुलामी में, जाकर उनको छुड़ा। तो मूसा ने कहा कि he felt that he was nothing। मूसा ने जब उसको जवाब दिया, ओ परमेश्वर, ओ लॉर्ड, हु एम आई, व्हाई शुड आई गो देयर, मुझे क्यों वहां पर जाना चाहिए। परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कौन हूं। उसने अपनी आत्मा में यह फील किया। देखिए, आप जब भी कभी प्रचार सुना होगा मोसेस के बारे में, आपको यही पॉइंट्स आपने सुना होगा कि मूसा ने परमेश्वर के सामने बहुत बहाने बनाए। पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जब हम एक्सोडस का किताब 3:11 अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसने वो फील किया था कि सचमुच वो समझता था मैं कुछ भी नहीं हूं। ये सही बात है। उसको पता था कि मैं जब जाऊंगा, परमेश्वर ने उसको बोला तो ये काम कर। उसने पता परमेश्वर को क्या जवाब दिया, मैं कौन हूं, मैं कहां जाऊं। उसको पता वो मेरे सामने राजा है, उसके पास इतनी सेना है। वो पता ऐसी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको पता था मेरी पावर कुछ नहीं। पर उसको ये नहीं पता था कि परमेश्वर की पावर के साथ राजा भी एक छोटे बंदे की तरह उसकी बात सुनेगा। उसको ये नहीं पता था, क्योंकि इसलिए वो अपनी आत्मा में महसूस कर रहा था कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं। वो उसका बहाना नहीं था, वो अपनी असलियत को परमेश्वर के सामने रख रहा था। लिखा, मैं परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर उसकी बात को सुनता है, तब परमेश्वर उसको जवाब देता है, तू जा। उसके बाद परमेश्वर उसको 12 वचन में कहता है, तू जाएगा तो मैं तेरे साथ जाऊंगा। बोलो हालेलुया। ये बात होती, जब आप परमेश्वर के सामने अपनी मजबूरी को रखेंगे, हो सकता है आप परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरी को रख दें। डरे नहीं, आप क्या है परमेश्वर के सामने, उस बात को मत सोचे आप भिखारी हैं या कुछ मांगने वाले, कुछ भी हैं आप। आपके पास चाहे कुछ भी नहीं है, चाहे आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं जीवन में, चाहे आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप किसी के सामने खड़े ना हो सकें, लेकिन आप मूसा के रास्ते को अपना रहे। लिखा, उसने बेझिझक परमेश्वर को कह दिया, परमेश्वर मैं क्यों जाऊं, मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं फिरौन की सेना का सामना नहीं कर सकता। मेरे पास इतने लोग नहीं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, और मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं कि मैं उन पढ़े लिखे मिस्री लोगों का सामना कर सकूं। पर परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ जाता हूं और तू जा। लिखा है उसी मूसा के द्वारा 30 लाख लोग बचाएंगे। उसी मूसा के द्वारा अनेकों चमत्कार हुए। लाल समुद्र 2 भाग हो गया, आकाश से मन्ना बरसाएगा। किसके द्वारा? उसी मूसा के द्वारा। जब हम पढ़ेंगे डिटरनोमी का किताब पढ़ते हैं, जब 34 अध्याय व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा वहां पर मूसा के बारे में पता क्या लिखा है। इसराइल में वैसा नबी दोबारा पैदा नहीं हुआ जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की हो, और आयु के समय में वो 120 साल का था। ना तो उसकी आंखें कमजोर थी, ना उसका पौरुष कम था, ना उसकी शक्ति कम थी, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको ले लिया। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे अपने पास रखता हूं। लिखा है उसकी 120 वर्ष आयु थी,
महलों में कितनी देर रहा जब वो भागा था? 40 साल। और 40 साल उसने भेड़ बकरियां चराई। 80 साल की उम्र में होकर वो फैरो के पास पहुंचा। देखिए, 80 साल की उम्र में होकर, और उसके बाद 40 साल वो जंगलों में रहा इसराइलियों के साथ। 120 साल हो गए पूरे उसकी उम्र के। पहले 40 साल वो अपने आप को बहुत कुछ समझता रहा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैंने तो इतना मिस्र में पढ़ाई की है, मैंने मिस्र में सीखा है सब कुछ। जब वो मनुष्य अपने आप को समझेगा ना कि मैं बहुत कुछ हूं, तब वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो 40 साल भेड़ बकरियां चराता रहा, तब उसके मन में ये था कि मैं कुछ भी नहीं। तभी उसने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं क्या हूं, मैं कब कहां जाऊं, मैं फिरौन के साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसने फिरौन को जाना था। फिरौन बहुत शक्तिशाली था। जब आप समझेंगे ना कि आप कुछ भी नहीं, तभी परमेश्वर आपको कुछ बनाने की कोशिश करेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के सामने घमंड के साथ कभी मत जाएं, परमेश्वर के सामने शक्ति के साथ कभी मत जाएं, परमेश्वर के साथ कभी शेखी के साथ मत जाएं। परमेश्वर के सामने हलीमी और नम्रता के साथ जाएं। परमेश्वर के सन्मुख साफ मन से जाएं। और बड़े राजा, बड़े मंत्री बनकर जाएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बेहतर यह होगा कि आप सर्वेंट बनकर जाएं, एक दास बनकर जाएं। देखिए, परमेश्वर आपको राजे से भी ऊपर बना देगा। वो परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि वो मछुआरे को मनुष्य पकड़ने वाला बना सकता है तो आपको भी बना सकता है। यदि वो मिट्टी से आदम को बनाकर पशु पक्षियों को पर प्रकृति के ऊपर राज्य करने वाला बना सकता है तो आपको भी बना सकता है। यदि वो एक चरवाहे को मिस्र का बादशाह बना सकता है तो आपको भी बना सकता है। यदि वो डरने वाले व्यक्ति को एक बिल्कुल जो अपने टूटा हुआ व्यक्ति है उसको ऐसी सामर्थ्य दे सकता है जिसके द्वारा समुद्र दो भागा हो जाए और सेना थर थर कांपे और उसका सामना कोई ना कर सके, सीधा परमेश्वर उससे बात करे, इतनी काबिलियत दे सकता है तो आपको वो क्यों नहीं दे सकता। सिर्फ आपको एक ही मेथड फॉलो करना है, यीशु के पीछे जाना है, नम्रता से जाना है, दास बनकर जाना है, ईगो को छोड़ना है। खुदा वो कर देगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। प्रभु आपके जीवन में इससे भी बढ़कर कार्य कर सकता है, क्योंकि प्रभु बदलावट का सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बड़ा रास्ता है यीशु मसीह बदलावट का। वो जीवन को इस तरीके से बदल सकता है जैसे कोई भी सोच नहीं सकता। वो आपके जीवन को इस तरीके से बनतर में दे सकता है, इस तरीके से आपके जीवन को बना सकता है जो हजारों लोगों के लिए बड़ी गवाही का कारण होगा। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सबको जन्म से आमीन।